भारत के लिए फ्रांस एक दूसरा रशिया बनकर आगे आने वाला है। अब फ्रांस भारत से खरीदने वाला है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। इंडिया अपना हुँ, 46% जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशियन हुँ, एक्सपोर्ट से पूरा करता है। और हुँ। फ्रांस से हम 28 पर फ्रांस का जो 28% एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। फ्यूचर के अंदर एआई का जो यूसेज होने वाला है, ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की। फ्रांस जो विज़िट है एआई समिट को लेकर उससे कई सारे डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं और खबर ये है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गए हैं एआई समिट को को-चेयर करने के लिए, इंडिया को-चेयर कर रहा है इस बार की एआई समिट और वहीं पर जो प्रेज़िडेंट मैक्रॉन हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल टॉक्स की भी खबरें आ रही हैं और सबसे निकल कर ये आया है कि इंडिया का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका, वो फ्रांस खरीदने वाला है और रिपोर्ट ये आ रही है कि जो बातचीत है, जो चर्चा है, इस सब को लेकर काफ़ी तेज़ है, लेकिन डील अभी फाइनलाइज़ है कि नहीं है, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस पर बातचीत हो रही है, ये रिपोर्ट्स हैं। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी गए हैं एआई समिट के लिए फ्रांस, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स भी हैं। फ्रांस और भारत के रिश्ते काफ़ी समय से काफ़ी मज़बूत माने जाते हैं और अब ये माना जा रहा है कि भारत और जो फ्रांस के रिश्ते हैं और भारत के लिए फ्रांस एक दूसरा रशिया बनकर आगे आने वाला है। इस तरह से जो डिफेंस जो कॉपरेशन है भारत और रशिया के बीच में बढ़ता जा रहा है। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा, अब फ्रांस भारत से खरीदने वाला है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। ये खबर है आज की और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान आज के जिनसे हम इस खबर को पूरी तरह से समझेंगे। उमेश अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस विज़िट से ये खबर आ रही है कि प्रेज़िडेंट मैक्रोन और पीएम मोदी के बीच में बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं और ये भी रिपोर्ट है कि जो हमारा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसको खरीदने की बातचीत हो रही है। बड़ा डेवलपमेंट है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? अंबर जी, आपने बहुत कम शब्दों में भारत और फ्रांस का जो डिफेंस पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, वो एक्सप्लेन कर दिया। आपको मालूम है फ्रांस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। इंडिया अपना हुँ, 46% जो रिक्वायरमेंट्स है वो रशियन हुँ, एक्सपोर्ट से पूरा करता है। और हुँ, फ्रांस से हम 28 पर फ्रांस का जो 28% एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। अब ये सोचिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी अभी फ्रांस गए हुए हैं, वहां पे एआई समिट हो रही है। अब आपको मालूम है कि फ्यूचर का जो वॉरफेयर होने वाला है, फ्यूचर के अंदर एआई का जो यूसेज होने वाला है, ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। जैसे हमने सुना है डीप फेक है और भी जैसे एआई की टेक्नोलॉजीज है, उसको अगर दूसरी तरीके से यूज किया जाए तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक तरह से कर्ज जैसा हो जाएगा। तो भारत आज इस समिट को को-चेयर कर रहा है। उस समिट में जेडी वैंस भी आए हैं जो अमेरिकन उपराष्ट्रपति है। और आपको जान के खुशी होगी कि भारत नेक्स्ट एआई समिट होस्ट करने वाला है। और इसी के दौरान रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्रांस ने भारत के सामने एक प्रपोजल रखा है कि वो इंटरेस्टेड है भारत के जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स है पिनाक उसको लेने के लिए मल्टी बैरल रेडी है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका। हाँ, पिनाका है, उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है। फ्रांस की तरफ से उनके ऑफिशियल्स आए थे भारत और उन्होंने इसकी टेस्टिंग भी देख ली थी। देखिए, पिनाक जो है ये शिव का धनुष है, महादेव का धनुष है, उसके नाम से रखा हुआ है पिनाक। बट इसको प्रोनंसिएशन के लिए हम पिनाका बोलते हैं। देखिए, ये एक तरह से ये जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये माउंटेड एक ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। इसके अंदर हुँ, इसके जो बोलते हैं कि ये इसको 3 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इसके अंदर 12 रॉकेट हुँ, एक साथ में इसको चलाया जा सकता है, जो 44 सेकंड्स हुँ, में दुश्मन को स्ट्राइक करके उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। और इसकी जो हुँ, अभी रेंज आपने बताई है, जो 75 किलोमीटर है एट प्रेजेंट। और इसको स्टार्ट हुँ, जो पिनाका 1 का जो अर्लियर वर्ज़न था,
वो 38 किलोमीटर्स का था। और ये द थर्ड वर्जन पे भी इसकी बात चल रही है, जिसमें 120 किलोमीटर्स की जो स्ट्राइक है वो कर सकता है। देखिए अंबर जी, अगर देखा जाए, फ्रांस अभी यूएसए का हाइमार्स सिस्टम यूज कर रहा है। उसकी जो कॉस्टिंग है 15 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और जो रॉकेट लॉन्चर्स है उसका दाम डबल है। मोस्टली अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मोरलेस एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेक्नोलॉजी में। बट कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है भारत का। सेकेंड, आपको एक चीज मालूम होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है मेडिटेरियन में। और और आर्मीनिया ने भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है और पिनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लिया है। दोनों इस सिस्टम ने अजरबैजान के युद्ध में उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसा हुआ था कि अजरबैजान ने खुद इंटरेस्ट लिया था कि आप हमको हमको भी डिफेंस सिस्टम दीजिए, पर भारत ने मना कर दिया। आपको मालूम है कि अमेरिका F-16 दे चुका है पाकिस्तान को, पर भारत को भी चाहता है कि वो F-35 खरीदे। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक तरफ से हमारे जो एनिमी है उसको आप आर्म कर रहे हो और हमको भी आप बोल रहे हो अब ये लेना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रांस ने देख लिया कि भारत के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। अगर फ्रांस भारत से हथियार खरीदता है तो भारत फ्रांस के इंटरेस्ट को भी सिक्योर करेगा, जैसे उन्होंने आर्मीनिया का इंटरेस्ट सिक्योर किया। इससे क्या है, दोनों देशों के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप और भी स्ट्रेंथन हो चुकी है। एक चीज नोट करिए, फ्रांस वाज द कंट्री जिन्होंने न्यूक्लियर सैंक्शन जब हम 1998 में लगाया था सारी वेस्ट ने, तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने उस सैंक्शंस की बेपरवाह परवाह किए बिना भारत से पहले सैंक्शन उठाया भी था। आपको मालूम है इमैनुअल मैक्रोन जब सत्ता में आए थे और मोदी जी के बीच में जो आज केमिस्ट्री है, जो दोस्ती है, वो बहुत पुरानी है। जो 2016 में हमने देखा है कि रफाल की डील हुई थी, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के ऊपर एक एज मिल गया था। और अभी भी जब प्रधानमंत्री उधर गए हुए हैं, वो मराइन रफाल लेने के लिए ही गए हुए हैं, और स्कॉर्पियन के ऊपर भी बात चल रही है। मेरे ख्याल से जैसे ही सीसीएस इसकी अनुमति दे देगी, ये डील अनाउंस किया जाएगा। अमर जी, एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत और फ्रांस अभी दोनों एआई टेक सॉवरेनिटी पे भी बात कर रहे हैं। उन्होंने यह बात की कि हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि वी आर नेदर डिपेंडेंट ऑन चाइना, नाइदर वी आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। क्योंकि एक चीज है, अमेरिका के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है, अमेरिका ने भारत को F404 इंजन नहीं दिया, F414 इंजन नहीं दिया, ठीक है। वैसे ही फ्रांस को आपको याद होगा ऑकस डील, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ सबमरीन लेना चाहता था $66 बिलियन की। वो अमेरिका के दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने वो डील कैंसिल करके वो डील इन अमेरिका का फ्रांस से कैंसिल कर दी और अमेरिका के साथ उन्होंने करार कर दिया। तो फ्रांस और इंडिया जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिका को खुद के इंटरेस्ट के अलावा कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। और फ्रांस ने भारत को ये भी बोल दिया है, आपको चाहिए तो हम साफरान का इंजन आपको दे देंगे, जिसको आप अपने तेजस में भी यूज कर सकते हो। आपको मालूम होगा कि जेवर एयरपोर्ट के पास फ्रेंच कंपनी राफाल और साफरान ने दोनों ने वहां पे जमीनें ले ली है कि ताकि भारत के अंदर जो रफाल के लिए जो एमआरओ फैसिलिटीज है, मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग फैसिलिटीज है, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो आप देखिए, दिस रिलेशन इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू डिफेंस, इट गोज बियॉन्ड डिफेंस ऑल्सो इन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल, जैसे एआई है। और एक चीज है, फ्रांस और भारत के बीच में स्मॉल जो ब्रीडर रिएक्टर है, उसके ऊपर भी शायद एक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात चल रही है। और आपको मालूम है कि इस बजट में भारतीय सरकार ने 20,000 करोड़ अलोकेट किया है इस सेक्टर के लिए। तो डेवलपमेंट्स बहुत है, और भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बढ़ती जाएगी। जी, बिल्कुल, और वो नज़र भी आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर हैं, और उसी से और ये भी खबर आ रही है कि प्रेज़िडेंट मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बायलैटरल टॉक्स
हुई है और सब में क्या कुछ निकल कर आएगा, ये तो हम बाद में ही उस पर चर्चा कर पाएँगे क्योंकि अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन जो हमने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात की, इस पर तो रिपोर्ट्स हैं कि बातचीत चल रही है, काफ़ी तेज़ी से बातचीत हो रही है, लेकिन अभी डील फाइनलाइज़ नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आ जाएँ या फिर जयशंकर जी ने अभी इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है क्योंकि उनसे मीडिया ने सवाल पूछा, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। अब प्रधानमंत्री मोदी आ जाएँ और डील फाइनलाइज़ हो जाए तो शायद इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं उन पे। इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है उमेश जी कि हमारा जो जैसे रशिया से दोस्ती है वैसे ही फ्रांस भी भारत के लिए बनने वाला है। क्या वाक़ई में इस हद तक भारत और फ्रांस के रिश्ते मज़बूत होने वाले हैं कि जैसे कि रशिया हमारा दोस्त है, टाइम टेस्टेड और हर तरह से भारत के साथ रहा है, वैसे ही फ्रांस भी होने वाला है? और कितना फ़र्क इससे पड़ता है भारत और रशिया के बीच में जो कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है उससे? देखिए, कारगिल युद्ध के समय जो 2 कंट्रीज़ ने भारत को सपोर्ट किया था इमरजेंसी सप्लाइज़ के लिए, एक तो था इज़राइल और दूसरा था फ्रांस। और आपने देखा है कि भारत ने अभी रशियन फाइटर जेट्स के ऊपर जो निर्भरता थी, वो कम कर दिया है। हमने रफ़ाल लिया था लास्ट टाइम, 36 रफ़ाल लिया था हुँ, 57,000 करोड़ में। जी, तो भारतीय जो वायुसेना का जो बोलते हैं फ्रंटल अटैक, जो मेन जी, फाइटर जेट है, वो रफ़ाल होने वाला है। तो ये क्रिटिकल जो द फाइट वेपन सिस्टम्स है, वो हम जी, फ्रांस से ले रहे हैं। सेकंड आप मैंने बात किया था स्कॉर्पिन सबमरीन्स है, उसकी भी बात चल रही है, उसके ऊपर भी करार होने वाला है। तो ये देखिए ये दोनों क्रिटिकल वेपन्स सिस्टम्स है और भारत की जो डीलिंग्स है, क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स में हो रही है फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने को तैयार रहता है, आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहता है और आप और एक और एक चीज़ है उनका ऑपरेशनल सॉवरेनिटी है आपके पास। आप चाहे अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो आर्म्स किसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अगर अमेरिकन सिस्टम्स देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। अमेरिकन्स बोलते हैं कि वी विल कम एंड इंस्पेक्ट योर डिफेंस फैसिलिटीज़। आप उसके अंदर न्यूक्लियर पेलोड नहीं रख सकते हो, ठीक है? फ्रांस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो भारत और फ्रांस के अंदर डीपनिंग कोऑपरेशन है और प्लस सेकंड फ्रेंच जो वेपन सिस्टम्स है, वो टाइम टेस्टेड है, वो ड्यूरेबल है। भले ही थोड़े महँगे हैं बट वी कैन रिलाई ऑन इट। Russian systems comparatively they are good, but it is not as good as French systems. जी, बिल्कुल और फ़िलहाल जो भारत है वो जो डिफेंस अगर एक्सपोर्ट की बात करें या फिर लोकलाइज़्ड प्रोडक्शन की बात करें, दोनों पे ही काफ़ी तवज्जो दे रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पिनाका अगर फ्रांस अभी हमने देखा था पिछले वर्ष ही उसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई थी और अब फ्रांस उसको खरीद भी रहा है। बड़ा डेवलपमेंट है, हम डिफेंस एक्सपोर्ट में या फिर जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जी। देखिए अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि भारत का लास्ट ईयर डिफेंस एक्सपोर्ट था अराउंड 21,000 करोड़। इस साल 30,000 करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इंडोनेशिया के साथ हमारा ब्रह्मोस का डील फाइनलाइजेशन स्टेज में है, ठीक है? हुँ। और हमने ये भी देखा है कि फिलीपाइन से एडिशनल हमें $1 बिलियन का जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की 10 बैटरीज का ऑर्डर शायद मिल सकता है। हुँ, वियतनाम से we are expecting to have a deal very soon. Similarly, जो आकाश का जो वेपन्स ये जो आकाश और पिनाक मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसकी एक बैटरी की कीमत कम से कम 1500 करोड़ है। ठीक है, अब फ्रांस कितनी बैटरीज लेगा वी हैव टू नो एटलीस्ट 2 तो लेना चाहिए। तो एनीवेयर जी, दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अराउंड 3000 करोड़। सेकंड आपने ये देखा है कि इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन, कंपोनेंट सोर्सिंग इसके अंदर जो भी हुई है पिनाक में, इट इज़ इंडिया के अंदर ही हुई है। इस डीआरडीओ की होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है। इसको फर्स्ट यूज़ किया गया था 1996 कारगिल युद्ध में और वहाँ पे इट प्रूव्ड टू बी अल्ट्रा इफेक्टिव और अभी आपने देखा है कि आर्मेनिया ले रहा है। फ्रांस लेने का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट फ्रांस इज़ अ मेजर यूरोपियन पावर। अगर वो लेता है, तो इसका पोटेंशियल और ऑर्डर्स भी आने का बहुत हमें लगता है कि आई थिंक दैट हमें और फ्यूचर में ऑर्डर्स आ सकते हैं। और
आप ये भी देखिए कि आज डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है, जैसे हाल के चेयरमैन ने भी बोला है कि इंडियन एयरफोर्स विल प्लेस 97 तेजस का जो LCA और 56 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए 1.3 लाख करोड़ का ऑर्डर वो प्लेस करने वाले हैं। तो हुँ, जिस हिसाब से एरो शो हुआ है, जिसके अंदर 800 वेपन सिस्टम्स दिखाए जा रहे हैं फ्रॉम 100 कंट्रीज, इसका हुँ। तो एक तरह से भारत के अंदर एक डिफेंस हब बनने का एक तरह से हम एक एम कर रहे हैं और उसी के मार्ग पे हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, अंबर जी। जी, बिल्कुल और काफ़ी तेज़ी से हम ये सारे डेवलपमेंट्स होते देख रहे हैं। एक वक़्त था जब हम 26 जनवरी को इम्पोर्टेड जितने भी हमारे हथियार होते थे, जितने भी डिफेंस ये सारे इक्विपमेंट्स वो देखा करते थे और इस बार हमने देखा कि हमारे होम ग्रोन सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही थी, तो वो नज़ारा काफ़ी अच्छा था, दिल खुश कर देने वाला। और अ, अब और अंबर जी, एक चीज बता रहा हूँ। रशिया ने सुकोई 57 के लिए ऑफर कर दिया है कि आपको हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार हैं। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा दो। आप अपने हिसाब से कंपोनेंट्स उसके है लोकली सोर्स कर लो। हम आपको सोर्स कोड भी दे देंगे। आप अपने वेपन सिस्टम्स अपना चाहे तो आप अपना रडार, अपना ये एवियोनिक्स लगा सकते हैं। कंप्लीट पैकेज दे दिया है और आपको ये भी मालूम होगा कि वो बोल रहे हैं हमको डॉलर नहीं चाहिए, हम रुपए में ले लेंगे, ठीक है? और रशिया ने अपनी जो मिसाइल है, जो एयर टू एयर मिसाइल है R-37M, वो भी देने को तैयार हो चुके हैं। वो भी जैसे ब्रह्मोस के लिए हम जैसे कोलैबोरेट एंड वी आर मेकिंग इन इंडिया, वैसे ही ये हुँ, R-37M मिसाइल्स को भी वो बोल रहे हैं कि आप इसको बना सकते हो और आप अपने एयरफोर्स में यूज कर सकते हो। क्योंकि इसका अर्लियर वेरिएंट जो है हम सुखोई में यूज कर रहे हैं और ये वेरिएंट आने से भारत की जो बोलते हैं वायु क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम 400 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मनों के ऊपर वार कर सकते हैं। तो ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है। तो डिफेंस के मामलों में बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स भी आए हैं। और एक और एक खुशी की बात बताता हूँ, जो हमने बताया था कावेरी इंजन जो डेवलप कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, गैस टरबाइन रिसर्च हुँ, एस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO का एक विंग है, उन्होंने जी। भी बताया है कि अराउंड 25 कंट्रीज आर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट विद विद DRDO टू डेवलप देयर इंजन्स। जैसे हुँ, बहुत सारी जो कंपनीज है जो हेवी मेटलर्जी में काम करती है, जो हुँ, आपको मालूम है कि इंजन्स में जो टरबाइन्स होता है वो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करने का रहता है। तो जैसे टाइटेनियम एलॉयज ये सब यूज होता है, जो एलॉय मेकिंग कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज नाउ वांट टू टेस्ट इट। और हमने जैसे अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि GTRE का जो ट्विन इंजन 130 KN फैसिलिटी टेस्टिंग सेंटर वो खुल गया है बैंगलोर में। और कुछ जी। दिन 1.5 महीने पहले हमने ये भी बताया अपने दर्शकों को कि कैसे इन फ्लाइट टेस्टिंग का भी जो है भारत का जो कावेरी इंजन का इन फ्लाइट टेस्टिंग की अप्रूवल भी दे दिया है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और एक तरह से एक जैसे एरो शो हो रहा है, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं फ्रांस और कल जा रहे हैं वो यूएस। तो यूएस में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं और वहां पे भी बात हो रही है कि भारत शायद यूएस से यूएसए से कुछ वेपन सिस्टम्स ले सकता है उधर से भी। और मेरे हिसाब से GE का जो इंजन डील है, जो अधर में लटका हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नजर आ रहा है। जैसे GE ने कमिट किया कि इस साल हम आपको 12 इंजन दे देंगे। तो एक तरह से देखते हैं, डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, स्लो हैं बट आगे बढ़ रहे हैं। बस यही बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट तेज़ी से हमारे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके हवाले से, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट की बात हो, प्रोडक्शन की बात हो या अलग-अलग जो हम टेस्टिंग्स की बात करते हैं, चाहे हम कावेरी की बात करें, अलग-अलग ये सारी चीज़ों पे जिस पे हम चर्चा करते रहते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और आगे भी ख़ास तौर से पिनाका की हम बात कर रहे थे, पिनाका की डील फाइनल होने की जब खबर आएगी उस पे भी हम चर्चा करेंगे। जी उमेश जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दे देखिए, मैंने पहले बोला था कि F-35 हमें लेना चाहिए, क्योंकि F-35 और S-57
सुखोई उमेश जी, 57। आप सुखोई और F-35 दोनों का पक्ष आप लेते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, मैं वही पहले बता रहा हूँ। F-35 लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए सुखोई लेना चाहिए। अब ये तो मोदी जी बताएँगे देख क्या लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जी देखिए देखिए, इन मैं वही यूएस बताना चा मैं किसके लिए F-35 बोल रहा था कि जब हमने पहले रिकॉर्डिंग की थी, तब सुखोई 57 का ऑफर नहीं आया था। बट हाँ, हमें मालूम है। हाँ, बट हमने नेक्स्ट टाइम जब जब सुखोई ऑफर 50। आया तो उसपे भी हमने चर्चा की ना, तब आपने हाँ, कहा तो कि ये बेहतर है। हाँ, तो उसी के बाद मैंने जैसे ही सुखोई 57 ने हमें जब कंप्लीट पैकेज दे दिया और हमें जैसे सरफेस एयर टू एयर मिसाइल्स का जो उन्होंने वापस हमको बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जब आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, तब सुखोई हुँ, 57 इज द बेस्ट ऑप्शन। और सुखोई 57 इज बेटर देन चाइनीज जेट्स ऑल्सो। एंड ऑल्सो सुखोई जेट्स के आपको मालूम है, नासिक में हमारे पास ऑलरेडी उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है सुखोई 30 की। उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके हम सुकोई 57 भी कर सकते हैं। तो हमें वी आर एक्सपीरियंस्ड इन डीलिंग विद अभी रशियन जेट्स। आप F-35 की भी बात कर रहे थे, कहते वो लेना चाहिए। F-35 इसके लिए बोला था कि तब उस समय नहीं, अभी सुकोई भी कहा 30 आपने नहीं, अभी हाँ, भी कहा ना। सुकोई। हाँ, मैंने बोला था, पर उस समय सुकोई 57 का नहीं, वो ऑफर नहीं पहले आया भी था। अभी भी आपने बोला ना कि F-35 लेना चाहिए, मोदी जी जा रहे मैं हैं तो मैंने कहा मैंने बोला है कि F-35 नहीं लेंगे, दूसरे डिफेंस सिस्टम्स ले रहे हैं। वहाँ पे वो स्ट्राइकर, वो लोग ले रहे हैं, एक स्ट्राइकर जो बोलते हैं व्हीकल है, या हुँ, कुछ मेरे ख्याल से टैंक्स हो सकता है, वो सब हुँ, लेने वाले हैं। तो मतलब क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स हम अमेरिका से नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा हुँ, बाकी सब चीज़ें हम ले रहे हैं उनसे। मैं वो बता रहा हूँ। ओके। तो वैसे भी जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात जी ने भी जो इंजन डील है उसमें भी हुई थी, उसमें डिले हो क्या हो सकता है, उस पे भी चर्चा हो प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प के बीच, क्योंकि वो विज़िट कर रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स होंगी और डिफेंस कोऑपरेशन पे भी कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आएँगे। और जी जो इंजन डील है जो काफ़ी समय से अटकी हुई है, हो सकता है उस पर भी कुछ हमें डेवलपमेंट नज़र आए। और जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पे हम आप सबके साथ चर्चा करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय नमस्कार। सिया राम। जय सिया राम।